जय हिंद दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं कि यानी उससे जो हम इसके पहले वाले वीडियो में क्या बात किए थे, समीकरण के कुछ पक्षांतर के कुछ नियम के बारे में हम बात किए थे। ठीक है, और आज हम बात करेंगे कुछ मतलब इसके पहले वाले वीडियो में हम क्या बात किए थे कि समीकरण दिए थे उसको हल करके यक्स का मान निकाला जाता था। ठीक है, और उसी सवाल के साथ हम यानी कि पक्षांतर के कुछ नियम भी समझे थे। क्या समझे थे, 1 मिनट लगेगा, हम उसको रिवीजन करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रिकॉल करेंगे। जैसे क्या कहा गया था कि अगर बराबर की इस साइड क्या है, बराबर है, इक्वल है, इक्वल की साइड प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, साथ में संख्या रहेगी तब ऐसा होगा। ठीक है, अगर केवल प्लस है तो प्लस उधर जाएगा तो प्लस में रहेगा, माइनस उधर रह जाएगा पूरा पूरा तो क्या होगा, माइनस में रहेगा। लेकिन हम क्या बताए थे कि जब अगर यहीं पर कोई संख्या आ जाए तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर अगर गुणे में है और उधर चला जाएगा तो क्या इसमें हो जाएगा, भाग में होगा। और फिर अगर भाग में रहे तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस रहे तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और अगर प्लस में रहे तो माइनस में हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के इस तरफ से इस तरफ भेजेंगे तो चिन्ह बदल जाता है। यानी कि पक्षांतर यानी कि बराबर के चिन्ह के उस पार या इस पार अगर हम संख्या को ले जाते हैं तो क्या होता है, हमारा चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, इतना तो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हम बात किए थे। ठीक है, तो अब हम क्या बताएंगे, अब इसको चल रही मिटा करके एक सवाल लिए हैं। ठीक है, इसको एक सवाल लिए हैं हम, इसमें क्या कहा गया है कि 2 ब्रैकेट में 3x प्लस 4 फिर ब्रैकेट बंद इक्वल टू कितना है, 8 है। ठीक है, 8 है। तो हमें इसमें क्या करना है, हम इसको इस सवाल को, ये क्या है, पहला नंबर हम इसको समझेंगे। ठीक है, ये क्या है, समीकरण है। ठीक है, और समीकरण और एक होता है बहुपद। ठीक है, चलो उसको आगे हम बात करेंगे आगे की वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर इक्वल का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है, तो हमारा समीकरण होगा। समीकरण में कौन सा समीकरण होगा उसको नहीं पता है। ठीक है, उसको आगे बात करेंगे। अगर इक्वल का चिन्ह लगा कर, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर 8 है ना, तो 8 हटा करके यहाँ पर लिख दिया जाए तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुपद हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज समझ में आया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल हमारी 2 तरीके से होगा। ठीक है, चलिए हम इसको समझते हैं। एक तो पहला तरीका, पहला मेथड। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड, 2 मेथड से होगा। फर्स्ट मेथड है, उसके बाद फिर सेकंड मेथड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, सवाल में 2 है, बाहर है, तो अच्छा ही बताइए, जब ब्रैकेट के बाहर कोई भी संख्या लिखा रहता है तो हमेशा किस में रहता है, गुणे में रहता है, मल्टीप्लाई में रहता है। इतना चीज क्लियर हुआ। तो अब अगर यहाँ पर 2 है तो इसका गुणा, 2 का गुणा किस में करेंगे, 3 में करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई, 2 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। फिर जब 2 का गुणा और फिर x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस, अब 2 का गुणा कहाँ पर करेंगे, 4 में करेंगे, जब 4 में करेंगे तो 2 चौक 8। कितना चीज समझ में है, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब सुनिए, अगर ये संख्या देखिए प्लस में, इधर क्या है, संख्या प्लस में है ना, इसके सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, ये 8 उधर भेज देंगे, किसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जब इतना हो जाएगा तो 8 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब बताइए, चर और अचर, हम कल क्या बताए थे, अगर चर अचर लिखा है तो उसके बीच में कौन सा चिन्ह रहता है, जैसे 2x लिखा है, ये हमारा क्या रहा, चर रहा, और ये हमारा अचर रहा। जब चर और अचर दो साथ साथ लिखा रहता है तो फिर क्या बीच में हमेशा मल्टीप्लाई यानी कि गुणे का चिन्ह रहता है। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह रहेगा, गुणे का चिन्ह रहेगा। ठीक है, तो हम इसको यक्स के लिए इधर लिखेंगे, बचाएंगे, बाकी गिनती को उधर भेजेंगे। तो ये जो 6 है इंटू में, ये जब इधर गुणे में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा यक्स का मान निकल कर रह जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा पहला तरीका हल करने का। अब हम समझते हैं दूसरे तरीकों को। ठीक है, कैसे किया जाएगा, जो सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में क्या है कि सवाल ये जो है ना, बताइए, अच्छे बताइए, आप लोग बताइए कि अगर ये मान लीजिए हमारा सवाल है, ठीक है,
अब ये देखिए गुणे में है ना, गुणे में है, अभी बताए थे कि ये क्या है, गुणे में है तो गुणा किए थे। अब ये गुणे में है तो अगर हम संख्या को पूरा सहित उधर ही भेज देंगे गिनती को, यानी दो जो है तो किस में जाएगा, इधर गुणे में उधर चला जाएगा तो किस में होगा, भाग में होगा ना। तो क्या चला जाएगा, उधर जाएगा तो भाग में होगा। 3 + 4 बराबर, अब इधर गुणे में उधर चला जाएगा भाग में हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 4 8, यानी कि इसके स्थान पर कितना आंसर आ जाएगा, 3x + 4 = 4। अब बताइए 4 इधर प्लस में उधर चला जाएगा, यानी कि हमको इधर x अकेले बचाना है। इस पक्ष में हम बताए भी थे कि ये वाला कौन सा पक्ष हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा और ये वाला लेफ्ट हैंड हो जाएगा। ये वाला हमारा कौन सा, सॉरी ये वाला हमारा लेफ्ट हैंड पड़ेगा और वो वाला हमारा राइट हैंड पड़ेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, राइट हैंड साइड, और इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो इधर हमको x बचाना है, बाकी जितनी भी गिनती है उसको हमको उधर भेज देना, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब गिनती को उधर भेजेंगे तो 3x इक्वल, अब पे प्लस में 4 है उधर भेजेंगे किसमें हो जाएगा, 4 - 4, यानी कि 3x इक्वल टू 4 - 4। इसमें से हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 में से 4 बचे घटेगा 0। अब x इधर बचेगा, अब ये 3 चला जाएगा इधर गुणे में उधर चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ये पॉइंट लिखना हो। तो हमारा x का मान जो निकल के आया है, या फिर इस मेथड से करें या इस मेथड से करें, हमारा आंसर सेम आएगा, ठीक है, सेम हमारा आंसर आएगा। ये देखिए जो रहा आंसर हमारा सेम आएगा, ठीक है। तो कैसे, इसको देखिए, अगर हम 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, 0 आएगा, यानी कि x बराबर 0 हो जाएगा। और हम किसी भी संख्या में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 में तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये रहा दोनों सवाल, ये हमारा आंसर रहा, x का मान 0 निकल कर आया, ठीक है। अब हम ले एक सवाल अपनी तरफ से ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए 3 7x प्लस, आपकी प्लस नहीं माइनस लेंगे, ठीक है, -2 ब्रैकेट में 15, इतना चीज है ना। तो क्या करना है हमें, x बराबर कितना आएगा इसको हमको बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये बताइए, पहले मेथड से, दोनों तरीके से करेंगे, दोनों मेथड से करेंगे। पहला मेथड से करने जा रहे हैं गुणे वाला, ठीक है। क्या करना है, हमको गुणा करना है। ये का 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 यानी 3 7 21, x से x लगा देंगे, फिर माइनस 3 का गुणा 2 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 इक्वल 15 यानी 15। अब बताइए हम x का मान यहाँ पर निकालेंगे कितना होगा, 6 माइनस में उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 21x माइनस, अगर उधर भेजेंगे गिनती जो है 6 उधर भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, जब उधर प्लस में होगा तो कितना हो जाएगा हमारा, इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 21 x इधर है। अब बताइए x और गिनती यानी कि चर और अचर साथ में लिखा है, तो x के लिए इधर हम अगर बचाएं और 21 को हम उधर भेजेंगे तो 21/21 होगा, तो ये कट जाएगा, आंसर कितना बचेगा हमारा, 1 आएगा, ठीक है। ये तरीका रहा। और दूसरे तरीके से किया जाए तो क्या होगा, जैसे दूसरे तरीके से किया जाए तो दूसरे तरीके में हम क्या किए थे इसमें, कि ये जो गुणा था ना, इसको हम गुणा ना करके के ये जो गुणा वाली संख्या को उधर भेज दिए थे, क्या हो गया था हमारा क्या हो गया था, इधर अगर गुणे में है उधर भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा। तो इसको हम करते हैं, ये हमारा फर्स्ट मेथड रहा, हम यहाँ पर सेकंड मेथड करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे 3 ब्रैकेट में 7x - 2, फिर उसके बाद इक्वल टू 15, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर दिए थे इसमें ना, अब ये वाली संख्या जो गुणे में है उसको उधर भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा, ये गुणे में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 15/3, 3 1 कम 3, 3 5 15, यानी कि आंसर हमारा कितना आ गया, 5 आ गया, ये कटेगा तो 5 ही आएगा ना आंसर, इतना आ गया। फिर 7x माइनस, हाँ इधर देखिए, ये जो माइनस वाली संख्या है हमारी -2 है, उस तरफ अगर हम भेजेंगे, इसको उस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो अभी हम नियम पढ़े थे या कल भी बताए थे और आज भी बताए थे
कि अगर इधर माइनस में है, माइनस में 2 है, उधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अब इधर चला जाएगा तो प्लस में 2, तो x को हम जोड़ेंगे, 5 और 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। x इधर इधर बचाएंगे और 7 उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इधर गुणे में उधर भाग में हो जाएगा। तो इधर हमारा क्या हो गया, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है, ये इतना हुआ। तो ये रहा, क्या रहा, एक मिनट, सॉरी वही कह रहे हैं, हमारा आंसर क्यों नहीं आ रहा है। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो जाता है, 7 होगा या यहाँ पर 7 होगा, 7 से 7 कटेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। ये रहा हमारा आंसर। देखिए दोनों आंसर मिल रहा है ना, तो आप किसी भी तरीके से सवाल को हल करेंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक। तो ये रहा। अब पक्षांतर के नियम में यही सब होता है, जैसे मान लीजिए कुछ भी संख्या यानी प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इतना चीज आपको पक्षांतर समीकरण में पता रहना चाहिए। ये हमारा क्या है, नियम है, बेसिक मैथ है, ठीक। और आप सबको हम कहे थे कि आप 1 से 20 तक वर्ग अवश्य याद कर लीजिए, 20 या 30 तक, ठीक है, आपको याद रहना चाहिए। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट का आंसर हम अवश्य देंगे, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट कैप्सूल के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।